500 चिल्लर के सामने, लेकिन कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं, हक बयान करता रहा किसी की परवाह किए बगैर। फिर ऐवान पार्लियामेंट में जो भी कानून आए, सीएए हो, एनआरसी का कानून हो, तो ठहर कर तन्हा बहस करता हुआ वो कानून जो बना नहीं था उस कागज को फाड़कर ऐवान पार्लियामेंट में फेंक कर अपने एहतजाज को बुलंद करवाया। क्या यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सही मानों में नुमाइंदगी नहीं है आपके लिए? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है। अगर ऐवान पार्लियामेंट में यह काम किया तो क्या ऐवान असेंबली में हम 7 अरकान असेंबली ने मिलकर काम नहीं किया? अरे हमारे तो इतने ज्यादा बड़े बड़े कारनामे हैं। अगर मौरिख का कलम आजाद होगा तो जरूर मौरिख लिखेगा कि कम तादाद में रहने के बावजूद भी इतने बड़े बड़े और इतने ज्यादा काम कराने वाली हिंदुस्तान में अगर कोई सियासी जमात है और किसी ऐवान में किया है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जिसने आंध्रा की असेंबली से लेकर तेलंगाना की असेंबली में काम किया। क्या इस हकीकत से कोई इनकार करेगा कि हमने एक मकसद को लेकर आगे बढ़ते रहे? हमारा मकसद मरकज सियासी था, तालीम था, माशी मैदान में था। तो आप बताओ, क्या हमने मरकज सियासी के जरिए हमारी सोच को, हमारी फिक्र को, हमारे पैगाम को शहर हैदराबाद से निकालकर क्या हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में नहीं पहुंचाया? क्या हमारे पैगाम को आज महाराष्ट्र कबूल नहीं कर रहा है? हमारा पैगाम हमारे शहर से निकलकर बिहार तक गया और बिहार की आवाम ने कबूल किया। हमारी सोच, हमारी फिक्र महाराष्ट्र गई तो महाराष्ट्र की आवाम ने हमारी सोच को, हमारी फिक्र को कबूल किया। हमारी सोच उत्तर प्रदेश गई तो वहां की आवाम ने हमारी सोच को, हमारी फिक्र को, हमारे पैगाम को कबूल किया। आज हिंदुस्तान के हर कोने कोने में हमारे मरकज सियासी के पैगाम को कबूल करने की बेचैनी है, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की आवाज को सुनने की तलब है। यह काम मरकज सियासी से हमने हासिल किया, तो हमने हुकूमतों में, ऐवानों में अपने मसाइल को रखा, जिद्दोजहद की, मसाइल को हल कराने की कोशिश की। तो उसके साथ साथ हमने अपने तौर पर भी 62 बरस की मजलिस की तारीख में हमने काम किया। मजलिस के पास क्या था? अहिया के वक्त एक टूटा कलम, एक कागज का टुकड़ा था। और क्या था बताओ? अरे मजलिस ने 62 बरस की जिद्दोजहद में दारुस्सलाम को हासिल किया। दारुस्सलाम हासिल होने के बाद एक स्कूल खोला, आईटीआई इंस्टीट्यूट खोला। आईटीआई इंस्टीट्यूट के बाद सियासी हालात का फायदा उठाते हुए 1984 में दक्कन मेडिकल कॉलेज, वो इंजीनियरिंग कॉलेज का क़याम किया। और दक्कन मेडिकल कॉलेज के जरिए हजारों डॉक्टर्स आज दुनिया के कोने कोने में मौजूद है। अमेरिका हो, लंदन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, सऊदी अरब हो, खलीज हो, कुवैत हो, दुबई हो, हिंदुस्तान का कोना कोना, दुनिया का कोई बड़ा शहर ऐसा नहीं जहां पे दक्कन मेडिकल कॉलेज से पास होने वाले डॉक्टर्स आज खिदमत अंजाम नहीं दे रहे हैं। आज दुनिया के हर कोने में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स मौजूद हैं। आज शहर हैदराबाद में ओवैसी हॉस्पिटल जैसी आलीशान इमारत खड़ी है बीमारों का इलाज करती हुई। असरा हॉस्पिटल आज से 10 बरस पहले
20-25 हजार स्क्वायर फीट पर था, आज 4.5 लाख के स्क्वायर फीट पर तामीर हुआ 200 करोड़ के सरफे से एक सुपर स्पेशलिटी का हॉस्पिटल आज खड़ा है गरीबों की खिदमत करने के लिए। कम से कम खर्चे पे बड़े से बड़े इलाज का इंतजाम ओवैसी वसरा हॉस्पिटल में। क्या यह काम नहीं? ओवैसी हॉस्पिटल के कैंपस में सिर्फ 2 बिल्डिंगें थी। एक ओवैसी हॉस्पिटल की 7.5 लाख स्क्वायर फीट की और दूसरी करीब 50,000 स्क्वायर फीट की मेडिकल कॉलेज की इमारत। लेकिन आज ओवैसी हॉस्पिटल की इमारत है 7.5 लाख स्क्वायर फीट की, तो 1.5 लाख स्क्वायर फीट पे मेडिकल कॉलेज की नई इमारत, कैंसर सेंटर की इमारत 2,40,000 स्क्वायर फीट, हॉस्टल की इमारत गर्ल्स हॉस्टल 1.5 लाख स्क्वायर फीट पर, बॉयज हॉस्टल 1.5 लाख। अगर हम सिर्फ मेडिकल कैंपस ओवैसी और असरा का ले ले तो 14.5 लाख स्क्वायर फीट की तामीरों की इमारतें आज खड़ी हैं। असरा हॉस्पिटल के पीछे 1500 गज जमीन पर पार्किंग लॉट बन रहा है। 7 मंजिला पार्किंग लॉट। गाड़ियां एक तरफ से जाएंगी, दूसरे तरफ से निकल जाएंगी, क्योंकि मुझे एहसास है कि असरा हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों की वजह से असरा हॉस्पिटल के अतराफ रहने वाले लोगों को काफी दुश्वारी, काफी परेशानियां हैं। डॉक्टरों के गाड़ियां, मरीजों के गाड़ियां जैसे चाहे खड़ा देते हैं, उसके लिए पार्किंग लॉट की तामीर। ओवैसी हॉस्पिटल में इंशाअल्लाह ताला 1.5-2 बरस में ओवैसी कैंसर एंड रिसर्च सेंटर का भी ख्याल होगा। 1.5 करोड़ रुपये के सरफे से कैंसर के आला तरीन आलात आएंगे, रोबोटिक सर्जरी आएगी, गामा नाइफ, पेट स्कैन, ये सारे आलात आएंगे। अरे आप बताओ, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने यह काम किया, क्या किसी और ने इतना काम किया? दारुस्सलाम की इमारत देखो, दारुस्सलाम की इमारत पहले एक गेट थी, एक कमान थी, आज दारुस्सलाम के 3 कमान हैं। दारुस्सलाम के ऊपर और एक फ्लोर, और फिर कमानों के साथ पूरा नूर महल, जो पुरानी इमारत को हमने नया बनाया, और पूरे दारुस्सलाम में कैंपस को बना रहे हैं, और एक 4,500 लोगों के बैठने का एक आलीशान ऑडिटोरियम भी दारुस्सलाम में इंशाअल्लाह ताला आने वाला है। अरे ये काम किसी और ने किया क्या बताओ? अरे हम काम करते हैं, काम के जरिए अपनी पहचान को छोड़ते हैं। कोविड के वक्त कितना काम किया असरा हॉस्पिटल, वो ओवैसी हॉस्पिटल में हमने करीब 500 पेशेंटों का इलाज किया कोविड के वक्त। लोग बोले कि असरा को खोल नहीं रहे हैं, ओवैसी को खोल नहीं रहे हैं। अरे कोविड के इलाज का इंतजाम करके खोलना पड़ता है, ऐसे ही नहीं खोल सकते। हाई फ्लो नेजल कैनुलास हम खरीदे, वेंटिलेटर्स हम खरीदे, मैकवे कंपनी के वेंटिलेटर्स कहीं पर नहीं थे। 40 नए वेंटिलेटर्स लिए, 15 हाई फ्लो नेजल कैनुलास लिए, मल्टी पैरा और 5 पैरा मॉनिटर्स लिए। पूरा एक फ्लोर असरा में, पूरा एक फ्लोर 200 बेड्स के साथ
ऑक्सीजन, वैक्यूम और एयर के प्रेशर्स के साथ इंतजाम कराए, रातों रात बनाए, 15-20 दिन में बनाए, इक्विपमेंट मंगाए, डॉक्टर्स को मंगाया और वहां पर हमने इलाज करवाया। दूसरे दवाखानों में 10-10 लाख, 20-20 लाख लिए, हमारे पास 1.5-2 लाख, 3 लाख में भी हमने इलाज किया। दवाइयां नहीं थे, रेमडेसिविर नहीं थी, ये दवा मंगाए, दूसरे दवाएं जो जरूरी थे पूरे मंगा कर रखे, स्टॉक बनाया, पीपीई किट्स नहीं थे, मास्क नहीं थे, सब कुछ इंतजाम किया और काम किया। कोई मामूली काम नहीं था, कोई आसान नहीं है। अरे सियासी जमात का काम ऐवानों में लड़ना, रोड बनाना, मोरी बनाना, पानी की लाइन बिछाना, लाइट लगाना, यही होता है। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बल्दी बल्दी अब आसानी से तालीम का काम किया, सेहत का काम किया, आपके दुख दर्द में आपके दरमियान में रहने का। क्या किसी और ने किया? लॉकडाउन में एक तरफ इन दवा तन्हा, तो दूसरी तरफ 1 लाख राशन के किट्स हमने तकसीम किए, 1 लाख पका हुआ खाना हमने तकसीम किया। क्या किसी ने किया यह काम? अरे लोग तो दौलत बटोर कर चले जाते हैं, हम दौलत बटोरे नहीं। इस आवाम की मोहब्बत और दुआओं से जो इख्तिदार मिला, जो मोहब्बत मिली, जो हयात मिली, जो ताकत मिली, उसके जरिए अल्लाह ने हम गुनहगारों को इस काबिल बनाया कि अल्लाह की और आपकी दुआओं की वजह से अल्लाह ने हमको कुछ दौलत से नवाजा, तो हमने उस दौलत को पलट कर आपके हवाले कर दी। अपने घरों को नहीं भरे। क्या किसी और ने ऐसा काम किया? अकबरुद्दीन ओवैसी को फिरका परस्त कहने वालों, मैं तुमसे सवाल करता हूं, तुमने कितने गरीबों को अनाज दिया, कितने भूखों को खिलाया, कितने बच्चों को तुम पढ़ा रहे हो? मेरा तुमसे सवाल है। अरे आज जहां मैं खड़ा हूं, इस जलसे की बुनियाद रखने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है। इस मुकाम पर यह इलाका कभी चंद्रायन गुट्टे में था। न सिर्फ ये, मुगलपुरा, सुल्तान शाही, सैयद अली चबूतरा, अलीआबाद, लाल दरवाजा, सुल्तान शाही, छतरी नाका, कंदीकल गेट, उप्पूगड़ा, ये सब बारकस तक, बल्लागुड़ा, तालाब कट्टा, अमान नगर कॉलोनी, रंगेली खिड़की, अंधेरी गली, ये सारे इलाके चंद्रायन गुट्टे में थे। अकबरुद्दीन ओवैसी अपने हल्के की आवाम की उस कुर्बानी, उस एतमाद, उस मोहब्बत को कभी भुला नहीं सकता। जब एक 25 बरस का नौजवान अपने बाप, अपने सदर के हुक्म पर आपके दरमियान में आया, तो आपने इस नौजवान की नौजवानी को नहीं देखा, आपने मुझे कामयाबी दी। तो अकबरुद्दीन ओवैसी, ये इलाका उसके हलके में से टूटने के बाद क्या इस हलके को फरामोश कर दिया? अरे आज ये इशरत महल पुराना जो शादी खाना था, वहां पर स्कूल की इमारत पर जाकर देखो, 1400 गज जमीन पर 7 मंजिला इमारत, 60,000 स्क्वायर फीट की इमारत। किसके लिए? क्या मेरे लिए? क्या मेरा घर है? क्या मेरा महल है? नहीं, गरीब, यतीम, बेसहारा बच्चे
जो कभी स्कूल को जाने का सोच नहीं सकते, उनके तालीम के इंतजाम के लिए वो एक आलीशान इमारत खड़ी है। और वो जब खड़ी है तो कोई खैराती या इमदादी मदरसा नहीं है। अरबपति करोड़पति के रईसों की औलाद के पढ़ने वाले स्कूलों में भी ऐसी शानदार क्लासरूम्स और ऐसी शानदार बिल्डिंग नहीं जो अकबरुद्दीन ओवैसी ने गरीब मुसलमान बच्चों की तालीम के लिए बनाया है। सिर्फ वहां नहीं, सिर्फ वहां नहीं, तलाब मीर जुमला नीचे उतर जाइए, जाकर देखिए, वो जो कभी डैजलिंग स्कूल था, आज वो स्कूल 7 मंजिला इमारत छत पड़ गई है। करीब 1,05,000 स्क्वायर फीट पर वहां पर भी एक स्कूल तामीर होगा, जूनियर कॉलेज भी उसमें होगा। उससे आगे बढ़िए, नशेमन नगर में 600 गज पर 35,000 स्क्वायर फीट पर करीब 2,000 बच्चे स्कूल में ज़ेर तालीम है। नशेमन नगर के स्कूल में वो भी किसने बनाया? मैंने बनाया। उससे आगे बढ़कर जाओ तो सालम चौक के पास हेल्थ सेंटर। अरे मैं तो नहीं जानता इसकी कीमत क्या है, लेकिन करीब सिर्फ मेरे स्कूलों की इमारत और जमीन की कीमत को अगर ले लें तो 50 करोड़ से जायद का सरफे की इमारतें आज खड़ी हैं, आपके लिए, आपके बच्चों की तालीम के लिए, गरीबों के रोशन मुस्तकबिल के लिए, सुनहरे मुस्तकबिल की तामीर के लिए। क्या इस काम को कोई इनकार करेगा? मैं तो यही कह सकता था कि मेरे हलके में नहीं है, क्यों बनाऊं? नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर सिर्फ चंद्रायन गुट्टी की आवाम का हक नहीं, अकबरुद्दीन ओवैसी की जान, उसकी सांस, उसकी ये हयात कर्जदार है, तो हर उस हाथ उठाकर दुआ देने वाले की कर्जदार है जिसने मेरी हयात के लिए दुआएं की, रोजे रखे, काबे का तवाफ किया, ओवैसी हॉस्पिटल में खड़े रहे तो केयर हॉस्पिटल के सामने 5 दिन तक रुके रहे। मैं उन लोगों के एहसान को कभी भुला नहीं सकता। यह हमारा काम है। और इस काम के बाद भी लोग इल्जाम लगाते हैं, रियासत नगर में स्कूल और एक इमारत जूनियर कॉलेज की जमाल कॉलोनी में, उसके बाद बाबा नगर में स्कूल, नरखी फूलबाग में स्कूल, सलाला में स्कूल, बल्लागुड़े में केजी और पीजी का कैंपस। अरे आज जो बरस में तालीम के मैदान में मैंने काम किया है, अगर इन सारे इमारतों और जमीन की कीमत अगर आज की मार्केट के वैल्यू के जरिए लगा ली जाए तो कम से कम 500 करोड़ के असासे हैं जो मैंने आवाम के नाम कर दिए, आपके नाम कर दिए। अरे ये काम हमने किया। हम सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं करते, काम करते हैं। शायद आज मेरे अंदाज़े बयां, अंदाज़े गुफ्तगू आपको पसंद ना आए कि आज अकबरुद्दीन ओवैसी वो फर तेज तर्रार तकरीर नहीं कर रहे हैं। नहीं, जब जिस चीज की जरूरत रहेगी अकबरुद्दीन ओवैसी वैसी तकरीर करेगा। आज ये भी बात आवाम के सामने लानी जरूरी है, इसलिए ला रहा हूं। SC ST BC के बराबर स्कॉलरशिप हमने लाई, ओवरसीज स्कॉलरशिप हम लाए, औकाफी जायदादों का तहफ्फुज हमने किया, अनीसुल गुरबा की जमीन हमने लाई, अनीसुल गुरबा की इमारत की तामीर हम करवा रहे हैं, दरगाह बराने शाह की इमारत
वक्फ की आज बन रही है, वो भी हमने मंजूर करवाई। शादी मुबारक हमने मंजूर करवाया। 2000 करोड़ का अखिलियतों का बजट में हमारी वजह से हुआ। और आज लोग कहते हैं सेक्रेटेरिएट की मस्जिद के बारे में, सेक्रेटेरिएट की मस्जिद शहीद हुई, हमको भी बराबर का गम, लेकिन क्या 300 गज और एक 150 गज के बजाय करीब 1500 गज जमीन को सेक्रेटेरिएट में हमने हासिल किया। चीफ मिनिस्टर ने मुझसे कहा कि अकबर भाई आप नक्शा बनाइए। आज नक्शा लाना चाहता था, नहीं ला सका, लेकिन जरूर बताऊंगा इतनी बेहतरीन मस्जिद और अल्लाह के घर की डिजाइनिंग और खूबसूरत मस्जिद बनी है कि देखने वाले देखकर बोलेंगे कि वाकई में क्या खूबसूरत मस्जिद है। मस्जिद जहां थी वहीं पर जितनी थी उससे बड़ी बनेगी इंशाअल्लाह ताला। मजलिस है, हम हैं, जरूर करेंगे, लेकिन उससे अहम काम जो हमने किया मैं समझूंगा कि मजलिस की तारीख साज कामयाबियों में से एक बहुत बड़ी कामयाबी है जिसको उसकी हकीकी जगह नहीं मिली इस कारनामे की। और वो कारनामा क्या है? नोटरी, नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट। नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के बराबर होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये काम भी हमने करवाया। क्या यह तालाब कट्टे में नोटरी पर घर नहीं, नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट पर है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं। ना खर्च मिलता है, ना उस कागज की कोई वजन है। लेकिन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ऑल नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट्स विल बी ट्रीटेड एज रजिस्टर्ड। आज पुराना शहर आधा नोटरी पर है, नोटरी के कागज पर है वो काम। अरे ये काम हम करा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इल्जाम कि मजलिस क्या करी। खुदारा गौर करो, गौर करो। आज दुश्मन पूरे सरो सामानी के साथ आगे बढ़कर आ रहा है, हम पर वार करने के लिए हमको निशाना बना रहा है। नए नए मंसूबे लेकर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहा है, तो सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहा है, रोहिंग्या पाकिस्तानी होने की बात कर रहा है। अरे अगर रोहिंग्या है, पाकिस्तानी है, तो किशन रेड्डी तुम होम मिनिस्टर है ना, अमित शाह तुम होम मिनिस्टर है ना, किशन रेड्डी मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर होम है। क्या सो रहे हैं? पाकिस्तानी है यहां पे और तुम सो रहे हैं? अरे सिर्फ धोखा देने की बात करते कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ बातें। अरे आप गौर करो, क्या ये लोग कुछ कर रहे हैं? क्या इनके चाहने वाले इनसे सवाल कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे चाहने वाले 1000 सवालात के साथ हमसे सवाल करते हैं। अरे गौर करो, समझो, मुझे तो सुनाना है मैं सुनाऊंगा, तुमको जो सुनना है मैं नहीं सुनाऊंगा। सुनना है सुनो, जाना है जाओ। मुल्क खतरनाक हालात में, मैं कोई मस्खरा नहीं, कोई जोकर नहीं कि तुमको हटाऊं। मैं हक बयान करूं, मेरे दिल में क्या मेरे मुझे मानो, मेरी इज्जत खतरे में है, मेरी जान खतरे में है, मेरी शरीयत खतरे में है, मेरी मस्जिद खतरे में है, मेरी आबादियां खतरे में है, मेरी शरीयत खतरे में है, मेरी मां, मेरी बहन, मेरे बच्चों का
मुस्तकबिल खतरे में है। मैं हंसाने के लिए नहीं, वो तरफ को लेकर तुमको जगाने आया हूं, जगाने आया हूं। खुदारा समझो, CAA-NRC कोई छोटा कानून नहीं है। शरीयत का खात्मा कोई छोटी बात नहीं है। बाबरी मस्जिद की शहादत कोई छोटी बात नहीं है। ताड़ा और पोटा में हमारे बच्चों की जेलें कोई छोटी बात नहीं है। अखलाक की मौत कोई छोटी बात नहीं। रगबत की मौत कोई छोटी बात नहीं। खुदा रा गौर करो, समझो, अगर आज तुमको सिर्फ मस्खरापना सुधर रहा है तो अल्लाह तुमको कभी माफ नहीं करेगा। हम सबको इस दुनिया से जाना है। जब दुनिया से जाएंगे तो अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा कि ऐसे इस वक्त में भी मस्खरापना करते रहे, सोते रहे, ख्वाब गफलत में रहे, जब हमारी शिनाख्त खतरे में थी। अरे आज हमसे कहते हैं कि हम फिरका परस्त हैं। हम फिरका परस्त नहीं हैं। अखबारात लिखते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी फिरका परस्त है। अकबरुद्दीन ओवैसी फिरका परस्त नहीं है। अकबरुद्दीन ओवैसी इंसाफ परस्त है, हक परस्त है। इंसाफ की आवाज को बुलंद करता है, हक की बात कहता है। अगर मेरे सामने एक ताकतवर है, एक कमजोर है, तो मैं ताकतवर की मदद करूं या कमजोर की मदद करूं? किसकी जोर से? तो हिंदुस्तान में कमजोर कौन है, पीछे कौन है, कौन है? से मेरी जिम्मेदारी है और आगे बढ़ाओ, पिछड़े को मदद करो, पीछे वाले को आगे बढ़ाओ। और वो पिछड़ा हुआ, पीछे और कमजोर अगर कोई है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान। और मैं उस मुसलमान के लिए लड़ रहा हूं, तो क्या गलत है? क्या मैं मुसलमान को तालीम में आगे ना बढ़ाऊं? क्या मैं कमजोर मुसलमान को रोजगार में आगे ना बढ़ाऊं? नाइंसाफी, हक तलफी का शिकार मुसलमान की हक की लड़ाई ना लड़ूं? जरूर लड़ूंगा। लड़ते लड़ते इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा, लेकिन मेरी लड़ाई कमजोर हिंदुस्तान की अक़लियत, मजलूम, हक से महरूम मुसलमानों की लड़ाई जारी रहेगी और ये लड़ाई रुकेगी नहीं। और ये कहना चाहता हूं, हम इस मुल्क के दूसरे दर्जे के शहरी नहीं हैं। हम भी इस मुल्क के बराबर के शहरी हैं। जितना इस मुल्क पर नरेंद्र मोदी का हक है, उतना ही इस मुल्क पे अकबरुद्दीन ओवैसी का भी हक है। जितना इस मुल्क पर माथे पे तिलक लगाने वाले का हक है, उतना ही सर पे टोपी पहनकर चेहरे पे सुन्नत पालने वाले का भी है। इस मुल्क पर पगड़ी पहनने वाले ईसाई का भी, सिख का भी है, गले में सलीब लटकाने वाले ईसाई का भी है, पारसी का भी है। ये मुल्क किसी की एक की बाप की जागीर नहीं है। ना मेरी जागीर है, ना किसी गांधी खानदान की जागीर है, ना नेहरू खानदान की जागीर है, ना किसी रेड्डी खानदान की जागीर है, ना किसी राव के खानदान की जागीर है, ना नरेंद्र मोदी की जागीर है। ये मुल्क सबका है और इस मुल्क पे सबका बराबर का हक है। कहते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने
हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस पर हमला करता है। मैंने अखबार में पढ़ा 2 दिन पहले कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी की आदत है, वो हिंदू भगवानों को बोलता है। नहीं, कभी भी नहीं बोले, हम ना बोलेंगे। अरे क्या भूल गए इसी लाल दरवाजे की महाकाली की मंदिर 120 गज पर वहां के हिंदू आकर मुझे बोले, अकबर साहब हम बीजेपी के दरवाजे पर दस्तक दे दे कर थक गए, फरियाद कर करके थक गए, कांग्रेस के पास भी जाके थक गए, टीडीपी के पास जाके थक गए, टीआरएस के पास भी जाकर थक गए, अब आपके पास आए हैं। ये बोनालू की पुरानी खदीम मंदिर है, इसके लिए आप ही कुछ करिए। तो क्या अकबरुद्दीन ओवैसी ने चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी कर कर वो काम जो बीजेपी नहीं कर, वो काम जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वाली जमात की तरफ महाकाली को 10 करोड़ मंजूर करा के देने वाला अकबरुद्दीन ओवैसी है। क्या महाकाली हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस नहीं? फिर हम करवाए लाल दरवाजे, छतरी नाका, उप्पुगुड़ा, कंदीकल गेट, गोलीपुरा, सुधा टाकिस के रहने वाले बीजेपी के चाहने वालों, तुमने बीजेपी को वोट दिया, तुमको क्या दिया? इन लोगों ने मुझे दिया। दवाखाने मिले, स्कूल मिला, सब कुछ मिला। क्या बीजेपी ने तुम्हारे बच्चों के लिए एक स्कूल बनाया? आपको जरूरत नहीं है बोलने की, उनको बोलने दीजिए। मेरा सवाल उनसे है, लाल दरवाजे वालों, कोई स्कूल मिला? गोलीपुरा वालों, कोई दवाखाना मिला बीजेपी की तरफ से? कोई नौकरी मिली? अरे मैं कहता हूं, तुम मुझे अपना दुश्मन कहते हो ना, इतने स्कूल बनाया। अरे आज ऐलान करता हूं, एक स्कूल तुमको भी बना के दे दूंगा। वोट देते हो, दो या ना दो, वो तुम्हारा दिन है, ये हमारा दिन है। वो तुम्हारा तरफ है, ये हमारा तरफ है। आओ, अरे यहां खड़ा रहकर कह रहा हूं, आओ। अगर कोई संगम के लोग आएंगे, कहेंगे अकबर भाई स्कूल में टीचर की नौकरी दे दो, तो हिंदू को मैं अपने स्कूल में टीचर की नौकरी देने के लिए भी तैयार। आओ, अगर गोलीपुरा, सुल्तान शाही ओवैसी हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल में नौकरी देने के लिए भी तैयार हूं। अरे हम सबको लेकर चलते हैं। लाल दरवाजा, गोलीपुरा, सुल्तान शाही, छतरी नाका, उप्पुगुड़े की गुर्बत हिंदू राष्ट्र से दूर होने वाली नहीं है। बेरोजगारी सिर्फ नारे लगाने से नहीं होगी, गेरुआ परचम लेके जाने से नहीं होगी। 20 बरस पहले अगर तुम भी साथ हो जाते तो तुम्हारे पास भी 1, 2, 4 स्कूल बन जाते। अरे यही है, यही है। अरे हम काम कर रहे हैं। खुदारा, खुदारा, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, और बीजेपी, टीआरएस, कांग्रेस, टीडीपी, कोई भी हो, सुन लो, तुमसे डरने या घबराने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। ना तुमसे घबराते हैं, ना तुमसे डरते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी जेल जाने तैयार है, हाथों में हथकड़ियां पहनने तैयार है, पैरों में बेड़ियां पहनने तैयार है, अपने सीने पे गोलियां खाने तैयार है, पुलिस की लाठियां खाने तैयार है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की कसम तुम्हारे सामने झुकने को तैयार नहीं है।
इसलिए कि ये सर अल्लाह की बारगाह में झुकता है और मुझे फख्र है कि मैं मुसलमान हूं, मुझे फख्र है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं, मुझे फख्र है कि मेरे पास सबसे बड़ी ताकत है और वो ताकत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हूं, किसी के बाप से डरने वाला नहीं हूं, ना ही कल के चाय वाले से डरने वाले, ना ही कोई योगी फोगी से डरने वाले हैं। अरे किसी से नहीं, हम अल्लाह से डरने वाले हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं। इज्जत, जिल्लत, शोहरत, मौत और हयात सब रब्बुल आलमीन के हाथ है, रब्बुल आलमीन के हाथ है। अल्लाह देने वाला है। खुदारा आपसे भी कहूंगा, डरने वो घबराने की जरूरत नहीं है। डरेंगे? अरे हम जिंदा हैं, जब तक हम जिंदा हैं आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब वक्त आएगा सबसे आगे होगा, अपना सीना पेश करेगा, अपने पे गोली देगा, पहले खुद मरेगा और अपनी लाश पर मिल्लत को खड़ाएगा। मिल्लत की लाश पे खड़े होकर क़यादत करने वालों का नाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन नहीं है। आप साथ दो, हम आगे बढ़ेंगे। अगर कोई समझ रहा है कि डराने से डरेंगे नहीं, वो दिन गए जब तुम बोलते थे और हम सुनते थे। अब हम बोलेंगे, तुमको सुनना पड़ेगा। सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला अकबरुद्दीन ओवैसी के 4 जुमलों की आतिश नवाई का तुम मुकाबला नहीं कर सकते। अभी मैं आप तमाम से यही अपील करूंगा कि 1 दिसंबर को मजलिस के हक में अपना वोट इस्तेमाल करना। इस मर्तबा बटन नहीं है, बैलेट है। पतंग के निशान पे ठप्पा, कागज को मोड़ना, डब्बे में डालना। एक एक वोट। मेरे भाई, क्या हमने 20% काम किया? क्या हम 50% काम करें? क्या हम 100% काम नहीं करें? तो फिर आपका भी तो फर्ज है ना 100% पोलिंग का, है या नहीं? मेरा हक आप पर है, आपका हक मुझ पर है और हमारा हक हमारी जमात पर है। खुदारा अपने हक से लापरवाही ना करो, एक एक वोट को इस्तेमाल करो। समझो, एक एक वोट का इस्तेमाल करो। हालात नाजुक हैं, वक्त नाजुक है और ये वक्त में हमको अपने वोटों की ताकत के जरिए अपने मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करना है। का पतंग तो फिल चुकी है, मांझा बेहतरीन है, फिलाना मुझसे बेहतर आप जानते हैं। जिनको ढील देना है ढील दो, जिनको खींचना है खींचो। 1 तारीख के दिन मजलिस का निशान पतंग है। आसमानों में सिर्फ पतंग 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 पतंग, सिर्फ पतंग नजर आना है। बस झुकाना है और जोरदार खींच मारना है, मजलिस को कामयाब करना है। वाखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल